गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले इसमें आपको जानना होगा सीपी क्या होता है। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को मार्केट से खरीदते हैं वो आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम जानते हैं सीपी क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। इसका मतलब जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं वो आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। यानी क्रय और विक्रय दो चीजें आ गई। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु खरीदने और बेचने के दौरान आपको लाभ और हानि होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस होता है। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन, यानी कि प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा। यानी आप बोल सकते हैं प्रॉफिट के कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो होता है, यानी जो विक्रय मूल्य होता है वो अधिक होता है, और जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 5 रुपए में खरीदा, और उस वस्तु को सेल कर दिया, यानी बेच दिया। विक्रय कितना हो गया? 6 रुपए में। किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और मार्केट में कितने में दिया? 6 रुपए में। तो देखिए, यहां से 5 रुपए की वस्तु को जब 6 रुपए में बेचा गया तो आपके हमें लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। यानी लाभ के कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या है? अधिक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है। तो देखिए, अब आपसे लाभ तो आपको पता होगा, लेकिन आपको निकालने आना चाहिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P, यानी प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट तो ठीक है, ये प्रॉफिट जो होता है ना, ये रुपए पे होता है। किस पर होता है? रुपए पे होता है। यानी कि हम यहाँ पे जो भी बात किए हैं ये किस पर है? रुपए पर है। तो रुपए पर जब भी आपको लाभ और हानि चाहिए, लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर मान लीजिए कभी आपको प्रॉफिट पूछा जाए वस्तु पर, तो वस्तु का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, यानी आर्टिकल जो होता है, वस्तु होता जो है, उस पर प्रॉफिट कॉन्सेप्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिट वहां पर प्रॉफिट अपॉन एसपी पर कैलकुलेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। वहां प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? एसपी पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू पी अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100। क्लियर है सभी लोगों को? तो अब आपको सिर्फ ये बात रखनी है याद कि रुपए पर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉस क्या होता है। तो लॉस के कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। यानी क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस के कंडीशन में हो जाता है सीपी माइनस एसपी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कि हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में तो खरीद लिया और मार्केट में हमने कितने में बेच दिया? तो आप कहेंगे मार्केट में हमने बेच दिया 4 रुपए में। यानी 5 रुपए की वस्तु हमने खरीदा और मार्केट में कितने में बेच दिया? 4 रुपए में बेच दिया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर हानि हुआ। तो हानि हुआ तो कितने का हुआ? तो कहेंगे 1 रुपए का हानि हुआ। तो हानि परसेंट, यानी लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल टू एल अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। यानी ये लॉस परसेंट हो गया कैलकुलेट करने का, और ये किस पर है? रुपीज पर है। अगर आर्टिकल पे अगर आपको निकालना है लॉस परसेंट, तो आर्टिकल पे हो जाएगा लॉस परसेंट बराबर एल अपॉन एसपी, क्योंकि लॉस आर्टिकल पे किस पर कैलकुलेट होता है? एसपी पर। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100%। क्लियर है सभी को? आर्टिकल मतलब वस्तु, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे डाटा ले रखा है कि यहाँ पे सीपी 5 रुपए है, एसपी 6 रुपए है, तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जान लिया हमने। तो अब प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिए, फॉर्मूला तो पता है। अब यहाँ पे आप ये फाइंड करिए कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितने का? 1 का है, सीपी कितना है? 5 है, गुणे क्या है? 100 है। तो आप बोलेंगे यहां से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितने का होगा? तो कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे सर यहां से हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है सभी लोगों का?
प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से। वैसे ही अगर लॉस कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो लॉस का फॉर्मूला आपको पता है कि लॉस का फॉर्मूला होता है L/CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो लॉस की वैल्यू 1 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो यहाँ भी लॉस कितना मिलेगा 20%। क्लियर? तो चलिए अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके होंगे, तो हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि राकेश किस साइकिल को 500 रुपए में खरीदता है और उसे 750 रुपए में बेच देता है, तो उसे लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोला गया, उसने खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 500 रुपए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया बेच दिया, यानी सेलिंग कितने में किया 750 रुपए में। तो ये 500 रुपए में खरीदा और 750 रुपए में क्या कर दिया उसने बेच दिया। तो देखा जाए उससे पूरे सौदे में क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने का 250 रुपए का। क्लियर है? अच्छा ये वैल्यू रुपीज में है, तो हमने बताया था रुपीज का जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, वो होता है P/CP मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 250 और कॉस्ट कितना है 500 गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 00 से कैंसिल, 25 करेगा 50 बार में, तो आप बोलेंगे कि उसे पूरे सौदे में 50% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रमेश एक साइकिल 500 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोग फिर कोशिश करिए क्वेश्चन को लगाने का। सीपी दिया गया है 500 रुपए और उसे बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 450 रुपए। अच्छा 500 रुपए में खरीदा और 450 रुपए में क्या किया बेच दिया, यानी कि उसे क्या हुआ हानि हुआ। हानि कितने का हुआ 50 रुपए का हुआ। ठीक है, ये रुपए दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर? तो लॉस परसेंट का जो रुपीज में मैंने फॉर्मूला बताया था कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है? तो देखिए अब यहां से कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट कैलकुलेट होगा तो लॉस कितने का है 50 का है, कॉस्ट आपका कितना है 500 का है, गुणे क्या करेंगे 100%। 00 से कैंसिल, 5 से 50 कटेगा 10 बार में, तो आप बोलेंगे उसे 10% क्या होगा लॉस होगा। क्लियर सभी लोगों को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% क्या है कम है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और इसका सोल्यूशन देखिए। तो बोला गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 30% क्या है कम है, तो ये 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का हुआ, तो 30 बट्टे कॉस्ट प्राइस कितना है 70, गुणे क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। क्लियर है? तो अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे 300 बट्टे 7%, या इसे आप लिख सकते हैं 42 होल 6/7%। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 20 संबंधी 21 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस 20 अनुपाते सेलिंग प्राइस 21। तो सिंपल सी बात है, लाभ कितने का हुआ 20 की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं 21 में बेच रहे हैं, लाभ कितने का हुआ 1 हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट 1/CP कितना है 20, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, तो प्रॉफिट कितने का 5% है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन को, आप सभी लोग। बोला गया 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए कॉस्ट प्राइस है कितना 36 वस्तुओं का, ये वस्तु है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि वस्तु 36 है और यहाँ पर कितना है 30 है, लेकिन बोला गया वस्तुओं का
क्रय मूल्य यानी जो मूल्य है वो आपस में बराबर है। हम मान लेते हैं 36 वस्तु x रुपए में खरीदते हैं तो वही 30 वस्तु आप क्या करेंगे x रुपए में बेचेंगे, यानी दोनों का क्रय और विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। क्लियर है? लेकिन वस्तुएं यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे वो समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा तो समझिए सभी लोग। कॉन्सेप्ट पहले जो क्वेश्चन बोला गया उस क्वेश्चन स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है? तो बोला गया 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये बोला गया, ये आपने लिख लिया। अब इसे कैलकुलेट करिए, 36 गुणे CP बराबर 30 गुणे SP। ठीक है? तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, CP इस वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे अपन SP बराबर 30/36। ठीक है? जो कॉमन वैल्यू होगा उसे आप क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। 6 से कटेगा 5 बार में, 6 से कटेगा 6 बार में, यानी कितना हो गया 5/6। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 रुपए। अब ये जब इस तरह से रेशियो में चेंज हो जाता है तो आप बोल सकते हैं ये दोनों रुपए में हो गए। ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे, देखेंगे 5 रुपए की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा, 1 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P कितना है 1 अपन CP कितना है 5 है, गुणे क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 100। तो आपको यहां से फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसी को देखते हैं सेकेंड मेथड हम कैसे लगाएंगे। ठीक है? तो बोला गया कॉस्ट प्राइस जो है आपका कितने 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है और यहां पर सेलिंग प्राइस है 30 वस्तुओं का। तो यहां पे वस्तु बोला गया है तो वस्तु के अकॉर्डिंग अगर आप समझिए कि 36 वस्तु आप मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, और मार्केट से 36 वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं उतने ही रुपए में 30 वस्तुओं को बेच देते हैं, तो यानी आपके पास 6 वस्तुओं क्या हुआ, लाभ हुआ। मान लीजिए सिंपल सी बात करें, अगर 36 वस्तुओं को आपने 100 रुपए में खरीदा, यानी आपने 100 रुपए मार्केट में लगाया और क्या किया 30 वस्तुओं को बेच दिया उतने ही, यानी 100 रुपए में ही, यानी जितने रुपए आपने लगाया था उतना तो आपके पास आ गया, लेकिन 6 वस्तुएं आपके पास अतिरिक्त बच गई है, वही आपका क्या है, लाभ है। तो लाभ यहाँ पर किस पर है, वस्तुओं पर है। तो वस्तुओं पर लाभ निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P/SP मल्टीप्लाई 100, याद होगा? ठीक है, पीछे बताया था। ठीक है, जब इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो प्रॉफिट कितने का है तो कहेंगे 6 वस्तुओं का है और वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी SP बोला जाए, SP कितना है 30 है, गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 6 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है तो सिंपल सा और सबसे अच्छा तरीका जो है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसे आप माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, थर्ड आपका मेथड है। ठीक है, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वो थर्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, CP कितना है 36 और SP कितना है 30। तो पहली बात है हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि आपको पैसे पहले कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर? अगर आपको पता चल गया है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट का मतलब होता है परसेंटेज मोर या मोर परसेंट। क्लियर? यानी वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए देखेंगे तो वृद्धि कितने का हुआ 6 का हुआ, वृद्धि है तो किससे भाग देंगे, तो बोलेंगे कम से भाग देंगे। तो कम कितना है 30 है कि 36, तो बोलेंगे 30 है, गुणे क्या करते हैं 100 करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही प्रोसेस आया है, तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कमी प्रतिशत सॉरी मोर यानी अधिकता प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 6 बट्टे अधिक है तो किससे भाग देंगे, कम से गुणे 100। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स द लॉस परसेंटेज, यानी कि 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है? तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है यहाँ पर कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15, ये तो 15 वस्तु हैं। अब हमने कहा क्रय मूल्य आपने 100 रुपए में खरीदा, 15 वस्तु कितने में खरीदा 100 रुपए में, और सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, और 20 वस्तुओं का यानी 20 कुर्सियों को आपने कितने में बेचा 100 रुपए में, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है बराबर है। समझ में आ गई बात? तो देखिए अब हम बात करते हैं कि 100 रुपए, जैसे मार्केट में हमने 100 रुपया दिया और 15 कुर्सी खरीद कर लाया और हमको बेचना हुआ तो हमने
20 कुर्सी बेचा तो हमें 100 रुपए मिले, यानी कि हमने तो 15 लाया था लेकिन बेच कितना दिया, 20 बेच दिया, यानी 5 अधिक बेच दिया, तो वही 5 कुर्सी क्या हुआ, आपका हानि हुआ। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कल आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 यानी 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट 15 गुणे सीपी बराबर 20 गुणे एसपी। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 से बोथ साइड कैंसिल करिए, 3 बार में और ये 4 बार में, यानी 3cp बराबर 4sp। ठीक है, एसपी इधर चलाया गया, यानी cp बाई एसपी इक्वल टू 4/3, यानी 4 रुपए की वस्तु, देखिए ध्यान समझिएगा, 4 रुपए की वस्तु को हमने 3 रुपए में बेच दिया तो लॉस हुआ ना, कितने का हुआ, 1 रुपए का। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो लॉस हुआ 1 का, सीपी कितना है, 4 है गुणे 100। क्लियर है, अब इसे कैलकुलेट करिए, 4 से 100 काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो लॉस आपका आएगा 25% का। अब इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं जो मैंने बताया था। तो CP कितना 15 टेबल्स है और SP कितना है 20 टेबल्स। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर जो लॉस हो रहा है, आपको पता है लॉस हो रहा है, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे लॉस अपान SP मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है। तो देखिए लॉस कितने का हुआ, तो कहेंगे 5 का हुआ, SP कितना है 20 है, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 25%। एक लास्ट थर्ड मेथड देख लीजिए। ठीक है, CP कितना है, थर्ड को देख लीजिए, CP कितना है 15 और SP कितना है 20। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, लॉस को क्या कहते हैं, लेस परसेंट यानी कमी प्रतिशत, लेस परसेंट या कमी प्रतिशत। तो लेस कितने का हुआ, तो कहेंगे 5 का हुआ, कमी है तो किससे भाग देंगे, अधिक से भाग देंगे, अधिक कितना है 20 है, और क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। क्लियर है, तो आप बोलेंगे 5/20 गुणे 100, इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा 25%, यानी हर एक तरीके से आपको क्या मिलने वाला है 25% ही मिलने वाला है। आपके 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, और मैं आपको बता रहा हूं इसमें सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये थर्ड कॉन्सेप्ट, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस, यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ठीक है, तो अब आप लोग को अगर जो भी नए लोग होंगे, ये जो नए वीडियो या पहली वीडियो मेरा ये देख रहे होंगे, वो परसेंटेज का वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 4 ऐसे है, तो पार्ट 1 और 2 को देख लेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज लेस यानी प्रतिशत कमी है और प्रतिशत वृद्धि है, ये आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा वहां पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है वो कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यानी किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ तो होता है, ये जो प्रॉफिट है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पर है। जो ये प्रॉफिट है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पर, यानी कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, इस प्रॉफिट परसेंट को हम चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन में 25/100 यानी कि 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे SP है, आपको फॉर्मूला याद होगा प्रॉफिट का, मैंने पढ़ाया था प्रॉफिट परसेंट का, कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए होता है P/CP मल्टीप्लाई 100। एक तो ये होता है, एक प्रॉफिट होता है आर्टिकल पर, तो P/SP इंटू 100, 2 चीजें पढ़ाई गई है ना। तो देखिए जब ये प्रॉफिट बोला गया है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है 25% वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये वैल्यू किसका होगा, सेलिंग प्राइस का होगा, और ये किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। क्लियर है, यानी कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे होगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो सेलिंग प्राइस होगा, और ये इसका जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्लियर है। तो अब हम लिख लेते हैं इसको CP प्रॉफिट और SP, कुछ इस प्रकार से इसे बना लेते हैं। तो देखिए सेलिंग कितने का 4 का है और प्रॉफिट कितने का 1 का है, तो CP कितना आएगा, तो कहेंगे 3 आएगा, 4 - 1 3। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस 4। क्लियर, तभी तो प्रॉफिट 1 का होगा। अच्छा, तो बोला गया लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कितने का 1 का है, और CP कितना है 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो इसे फाइनल कैलकुलेट किया जाएगा तो 33 होल 1/3%। ठीक है। और क्वेश्चन कभी कभी ये बोला जाता है कि सही लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी सही लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, CP पर निकालते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर आपको 20% प्रॉफिट होता है। फिर आगे है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए अब क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट परसेंट है 20% का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है। तो अब अगर इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 20/100 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट किस पर आएगा, ये देखिए कॉस्ट पर है, तो अब ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो रहा है, तो ये हो गया सीपी, यानी सीपी 5 रुपए है तो प्रॉफिट कितने का, 1 का है। तो आप बना लीजिए फॉर्मेशन सीपी प्रॉफिट और एसपी। तो क्लियर है। तो प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपए का। सीपी कितने का, 5 रुपए का है। तो 5 रुपए की वस्तु को बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी बेचा कितने में गया, 6 में गया। तो बोला गया है, अब देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत का लाभ आएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा गया किस पर, सेलिंग प्राइस पर, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है सेलिंग प्राइस पर, यानी P/SP गुणे 100। क्लियर है। तो अब कैलकुलेट करिए सभी लोग प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट कितने का, 1 का है, सेलिंग प्राइस कितने का, 6 का है, गुणे क्या करेंगे, 100। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 होल 2/3% का आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। वो किस पर आएगा, तो कहेंगे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हमारा 16 होल 2/3% है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 90% है। ठीक है, 90% है तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो हम मान लेते हैं ये 100 होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 होगा, इसी का 90% करेंगे तो ये 90 ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस कितना 100 है, तो प्रॉफिट कितने को होगा, 10 का। तो प्रॉफिट परसेंट 10/CP 90 गुणे 100, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 100/9% या इसे लिख सकते हैं 11 से 1/9%। क्लियर है। तो ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके पार्ट फर्स्ट के 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे और उसके टाइप सेकेंड को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं इसी जगह। थैंक यू। तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए।